दोस्तों आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आशुतोष राय आप सभी का इस रैंक बूस्टर सीरीज में स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स के 5 क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। फिजिक्स के जो कि हम 5 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो 5 क्वेश्चंस नहीं होंगे, जो कि आपको पता है हम क्वेश्चन नहीं कराते हैं, सिर्फ ये 5 कंसेप्ट होते हैं जिनसे हो सकता हो कि आगे चल के 50 क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसमें से कोई एक जो होगा वो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप इससे पहले कि हम अपना इस चालू करें, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है मेरी, तो आपको मैं बता दूं कि हमारा जो मेगा टेस्ट होने वाला है, मेगा टेस्ट, उसके लिए सूरज सर ने कल ही नोटिफिकेशन आप लोग को दे दिया है। अगर आप अभी तक उसमें एनरोलमेंट नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, बिल्कुल आपके उसी टाइम पे हो कि जब आपका एग्जाम होने वाला था। बीएससी मैथ में होंगे या बीएससी बायो में होंगे या एग्रीकल्चर में होंगे, ठीक है। जिसमें भी आप होंगे आपको बिल्कुल उसी टाइम पे होगी एग्जाम जिस टाइम पे आपको कराया गया था, बीएचयू ने बोला था कराने के लिए, ठीक है। अगर आपने उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसको आप अभी के अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नहीं तो आप जाके वीडियोस देख लीजिए। कल ही अभी वीडियो गई है, कल ही परसों अभी वीडियो गई है, इस पे सूरज सर ने डिटेल में इसको बताया है, ठीक है। आशा करते हैं आप कोरोना से स्वस्थ होंगे, अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो आइए उसी कड़ी में हम बात करते हैं अगला आपसे कि 5 क्वेश्चन सीरीज में जो हम पढ़ते थे उसमें प्रीवियस ईयर का भी हमने कुछ आपको कराया था, ठीक है। आज हम फिजिक्स के 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपकी सुविधा के लिए हमने सॉल्यूशन भी इधर कर दिया है, पर मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से अभी इसको काट देते हैं, ठीक है। अभी मैं सॉल्यूशन करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको आप विजुअलाइज करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको और भी स्ट्रेटजीज वगैरह या किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए। अब रेगुलर आपको वीडियोस में इस बेसिस पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले चालू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, और ये जो मेगा टेस्ट है मैं बता दूं बीए बीएससी के लिए सिर्फ है, तो अगर आप बीए और बीएससी का तैयारी कर रहे हैं बीएचयू का तो उसको दे सकते हैं और अपने आप को एक इवेलुएट कर सकते हैं आप कि किस तरह से आप कितनी आपने तैयारी अभी तक की है, इस बात का आप अपने आप को अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आप पढ़िए पहले, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, अ बॉडी ऑफ ए मास, ठीक है, मैं रेड पेन ले लेता हूँ। A body of a mass m is moving in a circle of radius r, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी तो, ठीक। विथ कांस्टेंट स्पीड v, ठीक। यहाँ पे क्या दिया है कि एक बॉडी है जिसका, ठीक, मास m है मान लीजिए, ठीक है, ठीक। और ये एक सर्कल में मूव कर रहा है, मान लीजिए ऐसे ये सर्कल में मूव कर रहा है और ये सेंटर से इसका रेडियस r है, ठीक, रेडियस r। द फोर्स ऑन द बॉडी इज mv स्क्वायर बाई r। आप जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो क्या होती है, mv स्क्वायर बाई r, ठीक। एंड इज, उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको मिटाते हैं, एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स जानते ही हमेशा सेंटर की तरफ होती है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है उसको समझिए पहले, ठीक है। व्हाट इज वर्क डन, what is work done by this force in moving the body over half circumference of the circle। अब देखिए आपको सवाल में दिया क्या था, आपके पास एक मास दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था, ठीक है, और ये भी आपको बता दिया कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, विजुअलाइज हो रहा होगा आपको, तो वो जो था वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, mv स्क्वायर बाई r था, ठीक। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वर्क डन निकालिए। वर्क डन कब, जब बॉडी यहां से ऐसे घूमते 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 यहां चली जाए, तो वर्क डन आप निकालिए, ठीक। देखिए आपको ठीक है, देखिए, तो आप इसको दूसरे कलर से करता हूं, ब्लैक कलर से, ठीक। अब समझ में आ रहा होगा क्लियर।
तो वर्क डन आपको निकालना है, ठीक है। तो वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए जैसे हमने बताया कि अगर आपने वर्क डन में पढ़ा होगा, कि जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला दे रहे हैं। उससे पहले देखिए सवाल को समझिए, सवाल को करने का तरीका हमने क्या बताया था पहले भी हमारे वीडियोस में आपको, कि क्या दिया है, क्या दिया है और क्या निकालना है, क्या निकालना है। ये अगर आपको पता चल गया, क्या दिया है आपने खोज लिया क्वेश्चन में, क्या निकालना है, तो आपको बस यहाँ से यहाँ जाना होता है। और इसकी मदद कौन करता है आपका इसके लिए, फॉर्मूले। फिजिक्स में जितने फॉर्मूले हैं ये यहाँ से यहाँ जाने में। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे हैं, अभी तो हर जगह लॉकडाउन है, कहीं आप जा नहीं सकते, पर अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है तो आपको क्या किसकी मदद लेनी होती है, सड़क की, रोड की, या आपकी मान लीजिए सड़क की हाईवेज की हो गई, एरोप्लेन से जा रहे हैं तो हवाई मार्ग की, या ट्रेन से जा रहे हैं तो रेल की पटरियों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो रेल की पटरी, हवाई मार्ग, ये सब क्या है, फिजिक्स में इसको फॉर्मूला बोलते हैं, फिजिक्स में इसको फॉर्मूला बोलते हैं। और ये आप जहाँ पे हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में जो दिया गया है गिवन बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ आपको जाना है, जैसे मान लीजिए आप गिवन अपने घर पे हैं, ठीक है, तो गिवन आप क्या है, अपने घर पे हैं, आपको जाना कहाँ है, BHU जाना है, आपको निकालना क्या है, BHU। तो आपको क्या करना है, इस रास्ते से होके जाना है। ये रास्ता क्या है, कठिन परिश्रम है, जो आपको मेहनत करके लेके जाना है, ठीक है। तो यही चीज निकालना है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए, हमको देखिए क्या क्या पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। हमको पता क्या क्या होना चाहिए, हमको ये फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हम कहाँ, क्या क्या हम कहाँ पे हैं, इसे पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप पता लगा पाएंगे जहां जाना है आपको, ठीक। तो हमने क्या किया कि देखिए हमने क्या किया कि आपको इसको मिटा देते हैं। आपको हमने बता दिया गिवन क्या क्या है, 3 चीज गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन की जैसे आपको पता होगा क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी तो डॉट प्रोडक्ट को ऐसे भी तो लिखते थे, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या होता था रे बच्चों, थीटा जो होता था F और S के बीच की एंगल होता था। समझ रहे हैं सवाल को, थोड़ा सा कोई बोर्ड पे अगर ध्यान रखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए अगर वेलोसिटी इसका, मान लीजिए पार्टिकल क्या था, इधर ऐसे जा रहा था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर आपको दिखाना चाहूँ मैं, तो क्या है, अगर मान लीजिए इधर जाना है इसको, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, ठीक, और रेडियस इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। मान लीजिए किसी और पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ आ जाइए फाइनल वाले पॉइंट पे, इसको चल के यहाँ से यहीं तो आना है, तो ये इधर चलेगा तो सर्कल पे खड़ा है, अब इधर से चलते चलते ये आ रहा है, इधर से चलते चलते, तो इसका जो डायरेक्शन मूवमेंट होगा, जो जो इसका डायरेक्शन होगा आगे बढ़ने का ये होगा, जबकि रेडियस का ये है, आपको पता है ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90। 90 कैसे हो जाएगा, इसको देखिए यहाँ भी एक कंसेप्ट से छुपा हुआ, क्या है, कंसेप्ट है। अब देखिए जैसे मैंने बोला क्या कि वहां पे एक होगा ये आपका जो वेलोसिटी का वेक्टर जो होगा, मान लीजिए वेक्टर है ये वेलोसिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। बहुत सारे देखिए इस क्वेश्चन में कितने कंसेप्ट सारे अभी गिनाऊंगा आपको, ठीक है। और आपका जो रेडियस है ये है आपका रेडियस, ठीक। तो मैं बोला आपको कि वेलोसिटी हो गया ये और आपका रेडियस हो गया ये, ठीक। तो मैंने बोला कि इसके बीच 90 डिग्री है, तो बोला सर कैसे 90 डिग्री है, मैं कैसे मानूं। तो देखिए ये इसका टेल है और ये इसका टेल है, दोनों को टेल को सटाएंगे, टेल 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 या हेड हेड, तो वेक्टर के बीच का एंगल निकल जाता है। वेक्टर में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ में आ गया, ये भी एक कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक कंसेप्ट यहाँ पे है। तो देखिए ठीक है, तो आपको ये पता चल गया इनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, ठीक। अब आइए इस पे आगे थोड़ा देखते हैं। देखिए 90 डिग्री ये चीज हमको पता चल गई। तो अब देखिए यहाँ से हम ये निकाल लेंगे, फॉर्मूले पे जाएंगे, तो W इज इक्वल टू F इंटू एस। फोर्स तो लग ही रहा था, जो हमारे पास क्या था वैल्यू, mv²/r। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए यहाँ से सर्कल जो में जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, दिख रहा है, ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ, देखिए दिखा। तो r ये हो गया सेंटर तक और r ये 2r हो गया, तो फोर्स कितना हो गया आपका यहाँ पे, mv²
mv² इंटू 2r। चूंकि cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, जानते हैं ना cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, तो यहाँ पे जब 0 यही वैल्यू आ गया तो टोटल वैल्यू ही 0 हो जाएगी। क्वेश्चन से सीखने को एक चीज हमको पता चल गया, क्या कि हमको जो है क्वेश्चन से एक चीज सीखने को मिला। देखिए क्वेश्चन को ऊपर छोड़ देते हैं ये, ठीक है, नीचे थोड़ा सा देखते हैं कि एक चीज हमको सीखने को मिला कि जब भी सर्कुलर फोर्स, सर्कुलर मोशन में होगा कोई मोशन, ठीक है, क्या होगा, जब भी सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है, जब भी सर्कुलर मोशन में होगा तो पार्टिकल, ठीक है, थोड़ा दूर पे जाए, पार्टिकल थोड़ा दूर पे जाए, यहां से यहां 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 जाए, फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हमेशा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या है आपका, इधर फोर्स का जो डायरेक्शन है आपका इधर है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं, ठीक है, रिवाइज करते हैं मतलब देखिए, जैसे हमने इस क्वेश्चन को एक सर्कल से दिया था, ठीक है, इस सर्कल में हमने कहा कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है, कहीं भी जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, ठीक है, लेकिन जो फोर्स होगा हमेशा इसके सेंटर की ओर लगेगा। फोर्स जो होगा हमेशा सेंट्रल की ओर लगेगा। इससे एक कंसेप्ट समझ में आता है सेंट्रीपिटल का, सर्कल में फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है। ये है आपका कंसेप्ट एक क्वेश्चन का, ठीक है, कंसेप्ट एक जो आपको बताता है सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक, दूसरा चीज आपका आया इसमें कि इसमें आपको वर्क डन अगर पूछता है तो आपके पास फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। ठीक, यह आपका आया कंसेप्ट वर्क पावर एनर्जी से। ठीक, दो कंसेप्ट्स। देखिए कितने सवाल, इस सवाल बहुत हैंड पिक्ड है, इसमें इतने सारे कंसेप्ट्स लगते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसमें फोर्स पता ही चल गया। डिस्प्लेसमेंट वाली बात थी कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो चूंकि वेलोसिटी इधर है, ठीक है, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इधर ही मानेंगे, इधर ही आगे बढ़ रहा है, तो चेंज इन जो वेलोसिटी होगी, ये जो एस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपका चूंकि ये आगे बढ़ना चाह रहा है ना, तो अगर जैसे यहाँ पे है तो इसको क्लियर समझिए, जैसे सेंटर की तरफ इधर फोर्स लग रहा है और ये आगे बढ़ना चाह रहा है, तो इधर की तरफ ही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, आगे ही बढ़ना चाह रहा है, तो इनके बीच एंगल 90 डिग्री है। इसीलिए क्या होता है कि आपका ये एस का होता है और ये एफ का होता है, और चूंकि 90 डिग्री है तो cos थीटा 90 होने की वजह से 0 हो गया वर्क डन। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे कंसेप्ट किस चीज का है, वेक्टर का। तीसरा कंसेप्ट है वेक्टर का, किस चीज का, डॉट प्रोडक्ट का, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट का। तो अगर आप इतने चीजों को अभी जाके पढ़िएगा, आपके पास नोट्स होगा, तो सर्कुलर मोशन का सारा फॉर्मूला पढ़िएगा, क्या क्या कंडीशन होता है सर्कुलर मोशन का, ठीक है, ये पढ़िएगा आप जाके, क्योंकि देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सवाल आया हुआ है आपके एंट्रेंस का ही है। ठीक है, फिर वर्क पावर एनर्जी का आप जाके बेसिक चीजें पढ़िएगा, कैसे कब वर्क डन होता है, फिर वेक्टर में जाके डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़िएगा। एक सवाल करने का मतलब है कि आप उस चीज को समझें, ठीक है, उससे रिलेटेड और सवाल जो बने उसको आप समझ ले जाए। तो यहाँ तो आपको वर्क डन पता चल गया, लेकिन इससे एक दो और जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, या आपको कंसेप्ट्स कहेंगे निकल के आते हैं, जैसे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, देखिए इसको इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि अगर कोई मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस आपका बन के अलग तरह का, अब मैंने तो एक पार्टिकल दे दिया कि पार्टिकल बन के आता है, हो सकता है क्वेश्चन अलग फॉर्म में ऐसे आए कि कोई हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपने प्रोटॉन के अलोंग, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपने प्रोटॉन के अलोंग, ठीक है। तो आपको
आपको बताना है कि क्या वो वर्क डन करेगा, नहीं करेगा। साफ साफ कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर में मूव करती है, कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर में मूव करती है तो उसमें वर्क डन नहीं होता है। और जब उसमें वर्क डन नहीं होगा तो ना ही वो एनर्जी रिलीज करेगी, ना ही वो एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है, ना ही वो एनर्जी रिलीज करेगी, ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। मतलब क्योंकि उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है, मतलब एनर्जी इसमें कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द इसके मोशन जो भी है, एनर्जी इसमें कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोजन एटम का बन के, तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक, कर लेंगे ना, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा एक सवाल और बन के आपके साथ में आ सकता है सैटेलाइट का, कि कोई सैटेलाइट है, क्योंकि सैटेलाइट भी आप जानते हैं उसी तरह से घूमती रहती है जैसे आपका क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में ही घूमती रहती है। अर्थ के अलाउंग, मान लीजिए अर्थ है आपका, इसके अलाउंग सैटेलाइट घूम रही है, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें भी सीधी सी बात है कि जैसे यहाँ से अगर कोई अर्थ से सैटेलाइट भेजा गया, ठीक है, अब वो एक बार जब ऑर्बिट में अपने बैठ गई तो कोई काम नहीं कर रही है वहाँ पे। काम मतलब जैसे टेक्निकल टर्म कर रहे हैं, वर्क डन नहीं हो रहा है, तो इसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए इसमें मूवमेंट करने के लिए, इसके अलाउंग सर्कुलर मोशन करने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए। कितना इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब जो फ्यूल हमको लगता है सैटेलाइट, अर्थ से सैटेलाइट अगर हम भेजते हैं तो जो फ्यूल लगता है वो हमको बस भेजने में लगता है। एक बार वो सर्कल में वहाँ स्टेब्लिश हो गया तो वहाँ कोई फ्यूल नहीं लगता है। ठीक है, तो एक बार ये ऑर्बिट में सेट हो गया तो कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल है। ठीक है, तो इससे जो भी कंक्लूजन निकला इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब आइए अगला देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत इसी से सिमिलर हमने लिया है। ठीक है, अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एट 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन भी दे दिया है हमने, ठीक है, पाई स्क्वायर। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो को, जरूर करिए अपने से एक बार क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमने क्या दिया है कि सर्कुलर रेडियस फिर दिया है, ठीक है, रेडियस कितना दिया है, आर की वैल्यू 25, ठीक, आर की वैल्यू 25, ठीक, और इसका क्या दे दिया है, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में कितना रिवॉल्व करता है, एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन होता है, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। जैसे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ये होता है ना कि जैसे यहाँ से जिस सर्कल में चल रहा है तो आप क्या करते हैं, टाइम पीरियड जब निकालते हैं तो हम बोलते हैं कि एक पूरा सर्कल करने में कितना समय लेता है, टाइम पीरियड हो जाता है। और वही अगर एक सेकेंड में निकाल लें कितनी बार घूम ले रहा है ये, कितनी बार, तो वो आपका क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। मतलब आप मोटा मोटी ये समझिए, कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा, कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, जो टाइम पीरियड होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्यों, ये डेफिनेशन में है उसके। तो आप जो भी अगर कहीं दे दे कि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर दो दिया है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट होती है। ठीक, अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमको निकालना है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ क्वेश्चन को मैच कर देते हैं, हमको निकालना है क्वेश्चन में एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। ठीक, तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, हमने एक चीज निकाल लिया कि आपका, हमने निकाल लिया फ्रीक्वेंसी निकाल लिया और रेडियस निकाल लिया। रेडियस निकाल क्या दिया ही था, रेडियस 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारे पास देखिए सर्कुलर मोशन से पूरा एकदम सवाल बनाया है
चुपचाप एकदम, एक भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, v स्क्वायर बाई आर। बोलेंगे कहाँ से आता है, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा आपने, mv स्क्वायर बाई आर, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास मास से कट जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, अगर मास मास से कट जाएगा तो आपके पास क्या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बच जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। यही आपका हो जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो v को जो है ओमेगा के टर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर। ये सब फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। तो ओमेगा स्क्वायर आर, v स्क्वायर की जगह आप लिख लेंगे क्या, ओमेगा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आर, तो एक आर से एक आर कट जाएगा तो आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई आर। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। ये एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। 3-4 फॉर्मूले जो हुए नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इससे 4-5 सवाल बन सकता है, तो हर सवाल अपने आप में 5-6 सवाल के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए इनटू आर, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 है, तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 2 का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, करेंगे जब तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर जो होगा आपका 16 पाई स्क्वायर आर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर ये कहीं दिया हुआ होगा तो आप मार ले जाएंगे, ठीक है। तो यही होगा आपका आंसर। अब देखिए इसमें लेकिन एक चीज आपका इसमें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, क्या कि आपका जो फॉर्मूले हमने जितने बताए, देखिए यहाँ पे हमने सारा नोट कर दिया है, ठीक है। सर्कुलर मोशन के लिए जितने फॉर्मूले हैं मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। आप इन सभी को याद कर लेंगे, इन सभी से सवाल बन सकता है डायरेक्टली आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या निकाल दिया, 16 पाई स्क्वायर आर, पर आंसर में देखिए अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में यह है ही नहीं, ऑप्शन में पाई स्क्वायर कहीं है ही नहीं। तो आपने कहीं ना कहीं गलती किया इस चीज को देखिए। तो देखिए जो मैंने बोला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर किया, तो इसमें क्या था कि ओमेगा की वैल्यू जो होती है आपको मैंने बताया क्या, 2 पाई एफ होता है इन स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो 2 पाई आपका हो जाता है, तो 2 तो मान लीजिए कांस्टेंट टर्म है, पाई भी कांस्टेंट टर्म है, तो मान लीजिए पाई को भी बाहर निकालेंगे पाई हो जाएगा। पर जो आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है आपका वो आपका कितना था, 4 था, सॉरी इसको मिटाइए, इतना करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपने जब इतना आंसर निकाल लिया तो आप देखेंगे ऐसा आंसर कोई आ ही नहीं रहा है, आपका आंसर ऐसा आ रहा है। तो कैसे आएगा, जब तक आप आर की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, जो दिया था 25 सेंटीमीटर, तो बहुत लोग क्या करेंगे 16 इंटू 25 पाई स्क्वायर कर देंगे, सर अब भी आंसर नहीं आ रहा है। नहीं आएगा कि जो 25 है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, उसको मीटर में करिए कन्वर्ट। तो इधर हम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। 16 पाई स्क्वायर भाई 25 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर हो जाएगा। तो आपका बन गया एक कटपिट जो भी करेंगे उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर। बहुत आसान सवाल था, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, नहीं समझ में आया तो देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 सवाल थे, और ये जो फॉर्मूले हैं आपके मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको सबको याद करना है, सही समय पे इसका एप्लीकेशन समझना है, ठीक है। ये आपका V से T N, देखिए फ्रीक्वेंसी को बहुत जगह N भी लिखते हैं, ठीक है, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका देखिए लिखा है, मैन वेट 80 kg इन अ मैन वेट 80 kg, 80 किलो एक आदमी का वजन है। ही स्टैंड ऑन अ वेटिंग स्केल इन अ लिफ्ट अंडर विच वी मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक आदमी है वो एक लिफ्ट के अंदर बैठा है, ठीक है,
जो ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से। पाँच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक आदमी इसमें बैठा हुआ है। ठीक, अब देखिए पूछ रहा है कि इसमें क्या है कि रीडिंग क्या होगी स्केल की। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बोला है वेइंग मशीन लगा देते हैं तो आदमी की वजन कितना बोलेगा, यही निकालना चाह रहे हैं। रीडिंग मतलब वही वजन कितना होगा। ठीक है, अब इसको रिलेटिव मोशन से करेंगे। जो बच्चे रिलेटिव मोशन पढ़े होंगे मुझसे वो आसानी से कर ले जाएंगे। वो वीडियो को पॉज करेंगे और करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए ये मशीन है। ठीक है, तो अब एफबीडी बनाइए इसका, एफबीडी नॉर्मल बच्चे जो बनाते हैं। ठीक है, इस पे क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स होगा उस पे। मान लीजिए वो आदमी वो नीचे अपने बराबर mg लगा रहा है और ये उसके ऊपर एक उसके अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हर जगह लगता है तो r लगा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ वेइंग मशीन पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वेइंग मशीन पे mg ऊपर से लग रहा है और ये इधर से लगा रहा है। ठीक, तो आपका जो हो गया, अब इसमें देखिए आपके पास क्या होगा कि, लेकिन आपका दे रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड का ये ऊपर जा रहा है। तो जब भी आपको पता है ऊपर जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि सूडो फोर्स, आप अगर मेरा लेक्चर पढ़े होगे तो जानते होंगे, नहीं तो ऐसा आप जानेंगे कि एक सूडो फोर्स लग जाता है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इसके मास इंटू जो एक्सेलरेशन रहता है वो 5 m लग जाएगा। ठीक, तो बोला 5 m लग जाएगा, मतलब इक्वेशन लिखेंगे r इज इक्वल टू एम जी प्लस 5m। ठीक, मास की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे 80 10 मास की वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा r। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1200 न्यूटन। ठीक, अब देखिए लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, कभी भी रिलेटिव मोशन का सवाल करना हो, इस तरह के सवाल करना हो तो कैसे करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, चुपचाप यहाँ बैठ जाना है जाके, और जब यहाँ बैठेंगे ठीक है, तो जितना इसका पे फोर्स लग रहा था, मतलब एक्सेलरेशन या जो भी था, एक्सेलरेशन या टाइप ऑफ फोर्स, उसको पलट के इस पे इधर जोड़ देना है, बस पलट के जोड़ देना है। तो वही चीज मैंने यहाँ किया, सूडो फोर्स के फॉर्म में जोड़ा, इधर पलट के हमको जोड़ देना है। समझे, ट्रिक समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वो बच्चों जो हमारे कोर्स के बच्चे उनको समझ में आ गया होगा, वो समझ गए होंगे चीजों को। ठीक है, तो इस तरह से आप कर ले जाएंगे। अब देखिए इसमें एक सवाल मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है कि अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती 5 मीटर पर सेकेंड से तो आंसर क्या होता है। कुछ नहीं, नीचे जा रही है तो पलट के ऊपर जोड़ेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऊपर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ ऊपर जोड़ देते हैं। ठीक, तो आर और वो वाला फोर्स दोनों ऊपर हो जाएगा, सिर्फ mg नीचे हो जाएगा, मतलब r प्लस 5m इज इक्वल टू mg, ये अलग है। ठीक, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी mg माइनस 5m, जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये भी कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो समझ में नहीं आया होगा अगर, दोबारा इसको देखिए। ठीक है, चीज़ों को समझने की ट्राई करिए। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में पड़े हुए हैं, अगर आपको चाहते हैं ज्वाइन करना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देखिए जाके और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जो हम करा रहे हैं अभी आपको। ठीक, इसमें क्या है कि पूरा का पूरा कंसेप्ट है, सवाल है ही नहीं। ठीक है, सवाल एक नॉर्मल होता है जिसमें आपका चीज़ें बता दी जाती है नॉर्मली कि आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला दिया रहता है, इसमें कई सारे चीज़ों का मेल है पूरा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका एक कंसेप्ट बिल्डअप होता है कि और भी सवाल अगर इस तरह के आए या जो भी इसमें आपकी पॉसिबिलिटी बने तो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल में चलते हैं, चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ट्रू फॉल्स का सवाल है, कोलिजन से सवाल दिया है मैंने, हर चैप्टर से सवाल टच करने की कोशिश किया है मैंने, जो आपके कंसेप्ट को एकदम पूरा कंसेप्चुअल सवाल है। पहला देखिए, स्ट्राइकिंग ऑफ टू ग्लास बॉल, दो ग्लास की बॉल है, एक दूसरे से लड़ रही है, तो क्या ये परफेक्टली इलास्टिक है। इसके लिए पहले हम थोड़ा सा ये चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ इसी को बोलते हैं, के बेसिस पे तीन तरह का कोलिजन हुआ है। जैसे अगर कोई बॉडी दो है, अगर ये एक दूसरे में आके लड़ जाती है, ठीक है, तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी था बाद में भी अगर कंजर्व रह गया उतना ही रह गया काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का, दोनों का मिला के। ठीक है, सिस्टम का, सिस्टम मतलब पूरा होल आ जाता है। ठीक, अगर दोनों का मिला के बराबर रह जाता है
तो तीन तरह से बांटा गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तो देखिए परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी पहले और बाद में बराबर होता है, मतलब कंजर्व होता है। ठीक, लेकिन इन इलास्टिक में पहले और बाद में कंजर्व नहीं होता है। ठीक, और परफेक्टली इन इलास्टिक में बॉडी क्या करती है, जैसे एक बड़ी बॉडी है, छोटी बॉडी आई, इसमें लड़के इसके साथ चिपक ली और आगे से दोनों बॉडी साथ साथ मूव कर रहे हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक बोलेंगे। ठीक, इन इलास्टिक बस क्या होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं होगा, फाइनल और एनर्जी। और परफेक्टली इन इलास्टिक में दोनों साथ साथ बाद में मूव करने लगेंगे। ठीक, अब देखिए यही चीज आपको याद करना है, यही कंसेप्ट है इसमें तीन। ठीक, उसी के बेसिस पे इसमें आंसर है। तो आंसर साफ साफ है कि जो दो ग्लास के बॉल को अगर आप करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी उनका कंजर्व रहता है, तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होते, या तो इनइलास्टिक होंगे या तो इलास्टिक कोलिजन होगा। बाकी सब जो होगा, जैसे देखिए आपको दिखा रहा हूं, दूसरा जो है आपका, अब बुलेट स्ट्राइकिंग अ बैग ऑफ सैंड। अब मान लीजिए बालू में अगर कोई बुलेट आ रही गोली तो वहां धस ही जाएगी, अब बुलेट सैंड के साथ हो जाएगी वो। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय प्रोटॉन, प्रोटॉन अगर किसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया तो उसी के साथ साथ वो मूव करेगा। ठीक है, तो दूसरा मैन जंपिंग ऑन ए मूविंग कार्ट। अब मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, ठीक, इस पर कोई आदमी कूद के बैठ गया तो गाड़ी के साथ साथ ही वो चलेगा। तो ये सब क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये एक नहीं है इसमें से। ठीक, ये हो गया आपका। अब आइए अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं आपका, जो फिर से वर्क एनर्जी का सवाल है। क्या सवाल है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड इन द फर्स्ट फिगर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी रिप्रेजेंटेड बाई। अब आगे से क्या करूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि चीजों को थोड़ा कंसेप्ट ही पढ़ाता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो तो आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए कंसेप्चुअली करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सवाल है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी रिप्रेजेंटेड बाई। ठीक है, तो आपका ग्राफ जो है एफ एक्स का ग्राफ पूछ रहा है और दिया है आपका, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक, यही आपका दिया हुआ है। अब यहाँ एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है अगर आप समझेंगे तो। ठीक है, देखिए यही आपका दिया हुआ है ग्राफ। ठीक, तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए आपका एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से, u और x का, ये यहाँ पे a दिया हुआ है। ठीक, u पोटेंशियल एनर्जी, एक फॉर्मूला आपको पोटेंशियल एनर्जी का, मैं बेसिकली रिवीजन करा रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से आपका, ताकि आपको एग्जाम नजदीक है तो क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन होना चाहिए आपका। ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है, फोर्स जो होता है चेंज निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एक्स। ठीक, तो देखिए जैसे ये u और x है, तो u और x है, अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, u और x है तो du बाई डी एक्स, स्लोप को बोलेंगे, इसके स्लोप को बोलेंगे। स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक ग्राफ है, ये थीटा यहाँ पे बना रहा है, तो tan थीटा इसका स्लोप होगा। ठीक, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, ये ड्यू बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, स्लोप बोल सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस स्लोप, बस काम आपका हो गया, जैसे ही आप लिख लिए। ठीक, अब देखिए, अब यहां से एक चीज साफ साफ आपको दिख रही है, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जिसका स्लोप पॉजिटिव आएगा तो फोर्स निगेटिव आएगा। क्यों, ये पॉजिटिव लेकिन उसके बाहर निगेटिव है। ठीक, जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा स्लोप, तो फोर्स क्या होगा, निगेटिव होगा। स्लोप क्या होगा आपका, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा। दो ही केस आपके पास बन रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स में जाने के लिए आपको
सॉरी पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स में जाने के लिए आपको, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया सॉरी, मान लीजिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी फोर्स है, ठीक है, और फोर्स पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास, ऐसा ग्राफ, ठीक है, और आपको अगर फोर्स में जाना है मतलब, ठीक है, तो आपको क्या निकालना होगा इसका स्लोप, पर किस तरह, निगेटिव ऑफ स्लोप, ठीक। लेकिन उल्टा डिफरेंशिएट, जैसे ये यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अगर ड्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, माइनस एफ डी एक्स करेंगे, ठीक है, ड्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, माइनस एफ डी एक्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल फोर्स से क्या करेंगे, अब चूंकि यहाँ dx मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट एरिया से रिलेशन होता है, इंटीग्रेट मतलब एरिया, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, ये आप अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाइए, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप निकालना, इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक। अब आप ग्राफ कन्वर्ट कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। देखिए आपको करके दिखाता हूँ, ठीक। जैसे मैंने ये कुछ ग्राफ बनाया था, ठीक। अब देखिए इसका कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक स्लोप है, ठीक, स्लोप कितना है, थीटा होगा, जो भी होगा मान लीजिए, ठीक है। तो अगर स्लोप है और कांस्टेंट स्लोप है, मतलब यहाँ से ए तक जो है, ए तक जो है, थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ आपको समझाता हूँ, ए तक जो है आपका कांस्टेंट है ये चीजें, ठीक है। तो ए तक आपका एकदम बिल्कुल जो है सीधा स्लोप है, कोई बदलाव नहीं है, एंगल में कोई बदलाव नहीं है, तो आपका जो भी वैल्यू आएगा एफ की, स्लोप कांस्टेंट आएगा ए तक, मतलब एफ की वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी, तो कुछ मान लीजिए एक्स हो जाएगी, जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, कहाँ तक, ए तक, ठीक। फोर्स का ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसे देखिए कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, थीटा जो हो गया, एक्स एक्सिस से थीटा लेते हैं, ये क्या हो गया, थीटा यहाँ पे जीरो हो गया, और टेन थीटा जीरो मतलब यहाँ स्लोप जीरो हो गया, तो यहाँ फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। समझ आया इसको, इसको अगली बार थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, ठीक है। पर एक चीज आप देखेंगे, हम स्लोप निकाल के सिर्फ फोर्स नहीं निकालना, हमको निगेटिव का ध्यान रखना है। तो यहाँ स्लोप क्या आ रहा था, थीटा जो है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, तो आप जानते हैं टेन थीटा एक्यूट का क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो जो रियल आपका ग्राफ बनेगा वो नीचे का बनेगा, ठीक है। क्या गलती करेंगे आप, ये भी मैं बता रहा हूँ, पहला आपको वही कर रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, पर सही क्या होगा दूसरी बार में मैं करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप पहले समझे। जैसे डायरेक्टली यही करेंगे, आप तुरंत ऐसे बना देंगे ग्राफ, ऐसे कर देंगे, पर ऐसे नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है सिर्फ स्लोप से नहीं निकलता है, निगेटिव ऑफ स्लोप से निकलता है, समझ गए। इस पीडीएफ में जितनी चीजें मैंने लिखी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके या नोट्स बना के आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझेंगे तो पूरा, इसमें कम से कम मान लीजिए मैं बहुत कुछ कवर किया, ठीक है, कोलिजन कवर किया मैंने, सर्कुलर मोशन कवर किया मैंने, वेक्टर कवर किया मैंने, वर्क पावर एनर्जी कवर किया मैंने, फोर्स कवर किया मैंने, बहुत कुछ कवर किया, मैकेनिक्स का बहुत अच्छा खासा पोर्शन इसमें कवर कर दिया मैंने, ठीक है। इससे आप अगर पांचों क्वेश्चन लगा लिए होंगे सही सही, तो समझिए आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए मिलेंगे ऐसे ही एक अगले वीडियो में, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और अगर वो आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए मेगा टेस्ट है जो बिल्कुल फ्री है, उसको जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।